अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट शाहिद हुसैन बुखारी और मैं हूँ सना खान और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशियात बाहर रमज़ान। आज नाजरीन 15 रमज़ानुल मुबारक का दिन है। आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। आप तमाम मुसलमानों को आज उनकी विलादत का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम एक ऐसी फैमिली के घर जा रहे हैं जहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम का दस्तरखान सजाएगी ज़मीन न्यूज़ की टीम। तो सना हम चलते हैं और उस शख्स के साथ, उसकी फैमिली के साथ आज दस्तरखान सजाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 15 रमज़ानुल मुबारक का दिन है। तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। नवासा-ए रसूल लखते जिगर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। आज के दिन उनके अकीदतमंद उनका दस्तरखान सजाते हैं और आज हम एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हैं उनका नाम मुज़फ़्फ़र अस्करी है और आज हम उनकी फैमिली के साथ इस दस्तरखान पे मौजूद हैं। अज़ान मगरिब का वक्त होता है। आज हम इस दस्तरखान पर उनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उनके मसाइल हल करे और उनके ऊपर रहमतों के दरवाज़े खोल दें। तो दुआ करते हैं या रब्बुल आलमीन, आज के दिन मुज़फ़्फ़र हसन अस्करी साहब के घर में रहमतों के दरवाज़े खोल दे और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सदक़े इस दस्तरखान को वसी से वसी तर कर दे और इनकी बीमारी को इनको सेहतियाब अता फ़रमा दे। अल्लाह ताला इनको कोई गम न दे गम हुसैन के सिवा। हाँ जी नाजरीन, आज हमने अफ्तारी करी और क्योंकि आज जैसा कि मैंने आपको कहा था 15 रमज़ानुल मुबारक का दिन है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, जो दुनिया में आए थे 15 रमज़ानुल मुबारक को और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका माथा चूम के कहा था, हसन अलैहिस्सलाम तुम जन्नत के फूल हो। आज हमने दस्तरखान सजाया ज़मीन न्यूज़ की टीम पर एक ऐसे घर में जो इस शहर का नामवर सहाफ़ी रहा। जी हाँ बिल्कुल, उनका नाम मुज़फ़्फ़र अस्करी है। आज हम उनके घर में मौजूद हैं, बल्कि उनका घर नहीं, उनको तो घर से निकाल दिया गया किराया ना देने की वजह से। गुज़श्ता कई सालों से वो बेरोज़गार हैं और बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी, मफलसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बीमार भी हैं, कैंसर के मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं मुज़फ़्फ़र अस्करी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत माइक थोड़ा सा करीब कर लें। आज हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि शहर की वो सहाफ़ी, क्योंकि मैंने आपके साथ भी काम किया है मुख्तलिफ़ अखबारात में और आपका एक मुकाम है, शहर के बड़े लोग आपको जानते हैं और उमूमन आप कोर्ट की रिपोर्टिंग करते थे और मैंने देखा था अपने दौर में कि आपको जजेस जो हैं वो नाम से जानते थे, बड़े बड़े वकील आपको नाम से जानते थे। किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या ज़िंदगी के अंदर ऐसा हुआ कि ये मामला इस नेच पर आ गए? अच्छा, पहले तो मैं ज़मीन न्यूज़ का आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ज़ैगम रज़ी साहब का, शाहिद साहब आपका और जो पूरी टीम है इनका मैं थैंकफुल हूँ। आप मेरे पास आए, मुझ जैसे मैं समझता हूँ कि मैं गुमनाम हो चुका हूँ। 25 साल तक मैंने अपने यहाँ पर तकरीबन सहाफ़त मैंने की एज ए कोर्ट रिपोर्टर। जो मुख्तलिफ़ TV चैनल्स हैं उसके अंदर मैं एज ए कोर्ट रिपोर्टर मैंने काम किया। मुख्तलिफ़ बड़ी अखबार जैसे उम्मत अखबार है, कौमी अखबार है, जुर्रत अखबार है, नवाई वक्त हो गया, काफ़ी अखबारात हैं, ख़बरें हो गया। 25 साल तक मैं एज ए कोर्ट रिपोर्टर काम करता रहा हूँ यहाँ पर। गुज़श्ता 2 साल से 3 साल से मुझे अमराज में मुब्तला होने की वजह से मैं बिल्कुल ही साइड में हो गया था। इस दौरान 3 साल के दौरान मेरा अपना घर भी था, मेरा लखताबाद में घर था, मेरा फ्लैट था मेरा, उसको मैंने गिरवी रखा दिया था 5 लाख दे के। आज तक वहाँ गिरवी है, जो कि मुझ पे सारा इलाज पे मेरा कोई 10 से 15, मैं समझो कि लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ तक मैं अपने इलाज के लिए गया था काफ़ी तक। तो मैं ये अपनी ज़िंदगी का अहम बात ये बताऊँ कि मैं वो साफ़ी था जहाँ पर काफ़ी मैं लोगों के साथ में रहा हूँ। मैं 3 साल कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन का सदर रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ कराची का, पूरी का कराची का। फिर खसूस आसिफ अली जरदारी की मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, फिर बेनज़ीर भुट्टो की मैं उनकी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। इमरान खान का इंटरव्यू किया मैंने, शहबाज शरीफ का इंटरव्यू किया, नवाज शरीफ साहब का मैंने इंटरव्यू किया जब कराची में ये असीर थे, जब सारे लोग
जब मैं बीमार हुआ तो खसूसी तौर पे, और मैं अपना भी बताना चाहूँगा, जो मेरे लोग हैं मुझे उनसे गिला तो नहीं, लेकिन शिकवा ज़रूर है मुझे उनके साथ। मुझे शिकवा ये है कि जब मुजफ्फर अस्करी, जब मैं अच्छा था, जब सही था, तो तमाम लोग ये मेरे साथ थे। लेकिन मुझे दुख इस बात का कि आज मैं बीमार हूँ या कुछ नहीं, मुफलिस हो गया हूँ, तो आज कोई मेरे पास नहीं, मुझे ना कोई हुकूमत का पूछने आता, ना कोई, मुझे किसी ने नहीं पूछा। यहाँ तक कि जो सदर थे प्रेस क्लब के, मलिक अहमद खान हो गया, या जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे GM जमाली साहब, आए ज़रूर थे मेरे पास, बड़े साफ़ी या मेरे पास आए ज़रूर थे, उन्होंने प्रॉमिस मुझसे किया था, लेकिन आज तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किसी ने नहीं किया। मुझे दुख इसी बात का है, मुझे अफसोस इसी बात का है। और बड़ी आपको हैरत होगी कि मेरी 2 बेटियां, मेरी 2 बेटियां पैरालाइज हैं, जिसमें से एक बेटी मेरी पागल है। दोनों बच्चियां मेरी नहीं बोलती, और आज मेरी ये कंडीशन है। अस्करी साहब, खता कलामी माफ़ कीजिएगा, एक बेटी आपकी ये मौजूद है, एक नहीं है यहाँ पर, हाँ, क्योंकि वो आपने कहा कि बोल नहीं सकती। ये भी नहीं। अच्छा, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ क्योंकि आपके साथ मैंने काम किया और बड़ा दुख और अफसोस का मुकाम है इस वक्त कि जो सहाफ़ती तंजीमें हमारी बनी हैं, इतना करोड़ों रुपए का फंड जो सरकार उनको देती है, वो फंड कहाँ जाता है? हालांकि वो फंड इसीलिए दिया गया था कि आप जैसे सहाफ़ियों की मदद की जाए, उनका इलाज कराया जाए। तो कभी आपने इनसे पूछा कि मैं भी आपका हिस्सा रहा हूँ? अब सहाफ़ती तंजीमों का पूछ लिया, मैं जबकि इसका KUG दस्तूर का फाउंडर मेंबरों में शामिल हूँ। मैं वो 25 साल से 30 साल से मैं इनका जारी, जब ये बनी थी, जब उस ज़माने को, उस दौर का मैं इनका साथ हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे किसी ने, उन लोगों ने शायद पूछा होगा या कोई 5-10 हज़ार की मेरी मदद की होगी, लेकिन ये मुझे बताएं, और भी ज़ाहिर तंजीमें हैं यहाँ पर, बहुत सी यूनियनें बनी हुई हैं, लोग मुझसे रब्ता बहुत लोगों ने किया है, पर लेकिन किसी ने मेरा दुख नहीं बांटा आके। आज मेरे साथ ये मुकाम है कि मैंने घर का किराया, लाइन्स एरिया के अंदर घर में जेट 9 में रहता था मैं यहाँ पर, आज मैंने 3 महीने का घर का किराया न देने की वजह से मालिक मकान ने कुछ 10 दिन हो गए गुज़श्ता मेरा सामान घर का बाहर फेंक दिया था। ये जो घर मेरे है बच्चों के साथ, ये मैं घर 16 अगस्त का जो घर है, जी ये जी, किसका है? ये घर जो है मेरी जानने वाली मेरी खातून बहन बनी, उनका घर है। उसने मेरे घर में सामान यहाँ पे रखा, मेरे बच्चों को पनाह दी यहाँ पर। 10 दिन से गुज़श्ता यहाँ पड़ा हूँ मैं 10 दिन से, लेकिन शुक्र है अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं दोबारा इन ज़मीन न्यूज़ वालों का दोबारा मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे आके पूछा तो सही, इन्होंने आके पूछा, मैं इनको दुआ देता हूँ मौला पंजतन पाक इन लोगों को बहुत तरक्की दे अल्लाह मियाँ इनको, ख़ुसूसी तौर पर शाहिद साहब को, शाहिद वक़्त। नाज़रीन, आपने देखा कि ये माशरे का वो सहाफ़ी जिसने गुज़श्ता कई बरस इस शहर की सहाफ़त करी, बड़े बड़े अखबारात और बड़े बड़े चैनल्स में टाइम दिया, आज उस सहाफ़ी की फैमिली बेयार मददगार है। किराया ना देने की वजह से उसको घर से भी निकाल दिया गया। सहाफ़ती तंजीमें बड़े वादे करती रही और अफसोस का मुकाम तो यह है कि खुद ये फाउंडर मेंबर्स में से रहे कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। जब फाउंडर मेंबर्स का ये हाल है तो बाकी मेंबर्स का क्या हाल होगा? कहाँ हैं वो सहाफ़ती तंजीमों के दावे, कहाँ हैं वो अफ्तार डिनर्स? आज इस घर में जब हम मौजूद थे तो आए हम अफ्तारी के लिए, तो उनके घर में एक पाव बेसन तक नहीं था। जो शख्स सारी ज़िंदगी रिपोर्टिंग करता रहा, आज एक मोजी मर्ज में मुब्तला है, अपना मकान भी गिरवी रखवा दिया। एक तरफ अरबों रुपए का बजट रखने वाली वो सहाफ़ती तंजीमें, और दूसरी जानिब एक मोहल्ले की वो गरीब औरत। जब अस्करी साहब का सामान मकाली के मकान ने निकाल के बाहर फेंक दिया, उस औरत ने अपने ही घर में उनको पनाह दी। और अफसोस की बात यह है कि वो बेचारी औरत खुद किराए के मकान में रहती है, और मकान आप देख लें कि ये 16 गज का मकान है। और खातून हमारे साथ, वो बहन हमारे साथ मौजूद है। अम्मा बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। जी, ये बहुत बेचारे परेशान थे, मालिक मकान ने बाहर रोड पर इनका सामान फेंक दिया। अल्लाह अकबर। इनकी 2 बच्चियां जो गूंगी बहरी हैं, इनकी बीवी थी, तो मैं अपना सब्जी लेकर आ रही थी और मैंने इनको देखा, हजारों कतार बच्चियां भी और ये भी रो रही थी। तो मेरा हालांकि मकान बहुत छोटा है, लेकिन मैंने इनसे कहा कि देखें, आप अपनी बच्चियों को भी लेकर आ जाइए, आप सामान भी रख लें, हम बेशक बाजार में सो जाएंगे, लेकिन आपकी बच्चियां जवान हैं, हम इनको रास्ते में नहीं सो लेते। ये खुद भी बेचारे मरीज हैं, बहुत इनकी हालत खराब थी, यहाँ तक कि भूख से इनसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने इनको कहा कि आप आ जाएं,
हालांकि मैं खुद बहुत गरीब हूँ लेकिन मेरा दिल बहुत अमीर है। आपका दिल बहुत अमीर है, आपका घर कोई छोटा नहीं है, आपका घर इस कायनात का सबसे बड़ा घर है हालांकि और ये नेकी अल्लाह ताला ने आप ही को करने दी, आपके दिल में एहसास है। मेरे 5 बेटे थे जिनकी डेथ हो गई, 2 को कैंसर हो गया था। इस तरह से 5 बेटे आए, बेटी नहीं है मेरी कोई भी, अल्लाह ने दी नहीं, मैं इस काबिल नहीं थी शायद। फिर उसके बाद जो है वो मैंने करती थी, मैं पेशेंट का काम करती थी, पेशेंट को संभालती थी, लेकिन अब वो भी नहीं कर सकती, एक एज इफेक्ट भी है और परेशान बच्चों के गम में मैं बहुत बीमार रहने लगी। अपना किराया कभी दे देती हूँ कभी नहीं, लेकिन मालिक मकान बहुत जलील करते हैं। लेकिन अल्लाह का फिर भी मैं शुक्र अदा करती हूँ। तो मैं किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं, क्योंकि मैं खुद बहुत दर्द में हूँ, बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ। मेरे सर में बहुत शदीद तकलीफ है, डॉक्टर कहते सिटी स्कैन करवा, मैं नहीं करवा सकती। मेरे घर में लोगों को, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बहुत लोगों से कहती मुझे राशन का कर दे, मेरे खाने के लिए कुछ हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो। लेकिन इसीलिए मैंने इन लोगों की परेशानी मुझसे ज्यादा लगी कि ये मुझसे ज्यादा परेशान है, इसलिए मैंने इनको कहा कि बेशक घर छोटा है लेकिन आप लोग इनकी बच्चियों को पनाह दी। जवान बच्चियां हैं इनकी, अब नॉर्मल हैं, गूंगी बहरी हैं, कुछ कर नहीं सकती। इनकी बीवी बड़ी नेक खातून है, खुद ये बहुत नेक हैं। जब इनके हालात अच्छे थे ये मेरी बड़ी मदद करते थे, बहुत मदद करते थे, राशन भी देते थे मुझे, कभी पैसे भी दे जाते थे, किराया भी दे देते थे, लेकिन मैं एहसान फरामोश नहीं। मैंने वो बातें याद रखी जब ये रोड पर रख के सामान अपने बेटियों के साथ रो रहे थे रोड पर, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने इनसे कहा मेरे घर में आप जगह कर, मैं नीचे जमीन पर सो जाती हूँ, कोई बात नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत प्रोग्राम किए मैंने, लेकिन आज प्रोग्राम में अपनी ही बरादरी के ऊपर कर रहा हूँ। मुझे भी सहाफ़त में तकरीबन 25 साल हो गए। मुज़फ़्फ़र अस्करी साहब के साथ मेरा वास्ता जुर्रत अखबार में, जब ये कोर्ट रिपोर्टर थे तो मैं वहाँ स्टाफ रिपोर्टर हुआ करता था। अस्करी साहब, सहाफ़त में इतना अरसा हो गया, जैसा कि आपने कहा कि दस्तूर के आप फाउंडर मेंबर भी रहे, तो ये जो मेडिकल अलाउंस मिलता है हमें साफ़ियों को, वो कहाँ जाता है? उससे इलाज नहीं हुआ आपका? मुझे तो आज तक ये नहीं पता लगा कि जिनको मिलता है मेडिकल अलाउंस, जो उनको मिलता है, जिनको वो देते हैं, वो रखते कहाँ, लेके कहाँ जाते हैं वो? मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि वो लेके कहाँ जाते हैं, ना वो बताते हैं ना कुछ होता है। बस सिर्फ यही है कि उनको ही पता है। मैं चूँकि बुराई नहीं करना चाहता, ज़ाहिर रोज़ रमज़ान है, हम किसी की बुराई करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैं बेयारा मददगार हुआ हूँ, लेकिन मैं इतना ये मैं चाहता हूँ कि जो आने वाले जो नेक्स्ट कोई और अस्करी ना ऐसा हो जाए, कम से कम उसका तो ख्याल किया जाए। और मैं हुकूमत से भी मुझे शिकवा है, गवर्नमेंट से मुझे शिकवा है। ज़ाहिर है हुकूमत ज़ाहिर 25 साल मैंने अपने दिए हैं। मैंने आपको बताया कि बड़े ज़ाहिर लोगों के साथ, हुक्मरान जमात के साथ भी, अपोजिशन के साथ भी काफ़ी मैं ज़ाहिर है, लेकिन किसी ने नहीं। मैंने एप्लीकेशनें दी, जाके गवर्नर को दी, CM को दी, PM सबको भेजी, मैंने वज़ीर इत्तलात सबको दी, किसी ने आज तक उसका कोई आंसर नहीं दिया। तो वेट यू ठीक आंसर, ठीक है, समझे। तो अब नौकरी तो कहीं नहीं कर रहे? नहीं, मैं कहीं, मुझसे नहीं होती, मुझसे बैठा नहीं जाता। ये तो मैं भी आपके साथ बैठ गया, गुर्दों में मेरे खत्म, समझो गुर्दा भी मेरा खत्म हो गया, किडनी भी, तो मैं चल भी नहीं सकता। बहुत बुरे हालात। इलाज फिर कैसे? नहीं, मेरा इलाज नहीं हो रहा, पैसे ही नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं शाहिद साहब झूठ नहीं बोलता, आप पहले से मुझे जानते हैं, लोग जानते हैं जो मुझे, मैं झूठ नहीं बोलता। आपके इलाज के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ बेटा, कोई नहीं कुछ करता, कोई कुछ नहीं करता। मैंने एक बात देखी है, यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है आदमी को। वरना आज देखे मेरा सामान कहाँ पड़ा, सारा बाहर पड़ा सामान मेरा, अगर ये ना होती तो। वरना आपका इलाज तो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिस तरह माशाल्लाह। अच्छा अस्करी साहब, कोई अल्लाह का वली के दिल में रहम आ जाए, कितने का इलाज हो जाएगा? किस तरह जिंदगी रूटीन में आ जाएगी? मैं कह रहा हूँ, मैं रूटीन में, मेरी तो अपनी जगह, लेकिन मेरी बेटियों का इलाज में होने वाला है। मेरी बेटियों का भी इलाज है। अच्छा, वो भी अब मेरी नॉर्मल है? बेटियां भी अब नॉर्मल है। आपके सामने मेरी बेटी बैठी है, बोलती नहीं है, इसका भी इलाज है। बड़ी बेटी है मेरी 18 साल की, 19 साल, वो भी बैठी है, उसका भी इलाज है। उन बच्चियों को फालिज हो गया था उनको दिमाग। अच्छा, जब पैदा हुए थे तो सही? बिल्कुल सही थी, दोनों सही थी बच्ची।
इलाज ना होने की वजह अस्करी साहब सब्र रखें, आपने बड़ी हिम्मत से इस वक्त इस कुंबे को लेकर चल रहे हैं अपने, बहुत हिम्मत वाले हैं। मैंने हमेशा देखा फील्ड की रिपोर्टिंग के दौरान आपने बड़ी हिम्मत करी, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करी, आपको शहर की मुझे जजेस बताएं जानते हैं। मुझे बताएं ना मैं से किसके आगे हाथ फैलाऊं जाके, नहीं नहीं किसके आगे मैं हाथ जाके फैलाऊं, मैं किससे कहूं जाके, नहीं क्या नहीं, ख्याल? साफ ही हाथ नहीं फैला जब सकता, मैं लोगों को खुददार कहता हूँ होता कि है। मुजफ्फर अस्करी बात कर रहा हूँ, लोग उधर वैसे ही साफ ही हाथ नहीं फैला सकता, खुददार मुझे होता आप है। बताएं कहाँ जाऊं मैं, साफ ही हाथ इन नहीं फैला बच्चों को सकता। बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊं? फिर वाहिद अली है सुसाइड कर ले, अल्लाह लेकिन ये अकबर, मैं नहीं करना चाहता। अल्लाह तो अकबर, वाहिद अली यही है। अल्लाह जब तो रहम कर दे बिल्कुल- मेरे लेकिन मालिक। मैं अल्लाह से मायूस नहीं हूँ, मैं उस मालिक की ज़ात से मायूस नहीं हूँ, और होना भी नहीं चाहिए मायूस बेशक हमें। मायूस नहीं होना अल्लाह की चाहिए, ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह की उसके ज़ात यहाँ बहुत देर है बड़ी अंधेर नहीं है। नाजरीन, बड़ा दुख का मुकाम है, आप देख रहे हैं एक सहाफ़ी अपनी 2 एबनॉर्मल बच्चियां जो जवान हैं बिल्कुल, उनका इलाज कराने तक के पैसे नहीं है, ख़ुद भी बीमार है, कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है, बड़ी तकलीफ़ में बैठा हुआ है इस वक्त, ना वो भीख मांग सकता है, ना वो हाथ फैला सकता है किसी के घर पे, घर से भी निकाल दिया गया। बड़े बड़े सहाफ़ी आए, मिले, वादे किए, लेकिन आज वो इनका फ़ोन तक नहीं उठाते। सहाफ़ी तंजीमों को अरबों रुपए का बजट मिलता है, गवर्नमेंट देती है, मेडिकल फंड्स दिए जाते हैं, लेकिन ये आपके सामने एक सहाफ़ी है जिसने इस शहर कराची को 30 साल दे दिए। मेरी गुजारिश है, मैं वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और जितने भी हुकूमती नुमाइंदे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि सहाफ़ती तंजीमें तो सिवाय बातें करने के और लारे लप्पे देने के अलावा कुछ ना कर सकी इस आदमी का। कम से कम सरकार ही कुछ कर ले, इस शख्स का इलाज करा ले ताकि अपने कदमों पे खड़ा हो जाए, वरना इस शख्स ने तो कह दिया है कि मैं अब खुदकुशी करने को तैयार हूँ। अल्लाह ऐसी नौबत किसी पे ना लाए कि एक बाप अपनी जवान बच्ची और अपने कुंबे के साथ खुदकुशी करने की बातें करे। इस रमज़ान का महीना ये एहसास करने का महीना है, आपके रोज़े उसी वक्त ही कबूल होंगे जब तक आप किसी का एहसास नहीं करेंगे। ये सहाफ़ती तंजीमें जो अरबों रुपए का बजट लेके बैठी होती हैं, आज इस गरीब शख्स का, एक सहाफ़ी का इलाज नहीं करा सकी, वो अपने घर से भी बेघर हो गया और एक पड़ोसन ने उसको अपने एक 16 गज़ का मकान उसमें पनाह दे रखी है। बच्चे कहाँ रहते हैं, ये खुद कहाँ से होता है। ये है शहर का सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे इस उम्मीद के साथ कि दुनिया में कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के सिवा। ये हुसैन का गम इस दुनिया का सबसे बड़ा गम है। मुझे और सना खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह आने के बाद।